फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 स्टेटमेंट ये है, अ फोर्स ऑफ 0.4 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस अ बॉडी अटैच्ड टू अ स्प्रिंग through 0.1 meter from its mean position. Calculate the spring constant of spring. एक बॉडी है जो स्प्रिंग से अटैच की हुई है और कहता है कि उसको डिस्प्लेस करने के लिए हमें जो फोर्स रिक्वायर है वो 0.4 न्यूटन है। न्यूमेरिकल नंबर 1, जो फोर्स हमें गिवन है दैट इज F इज इक्वल टू 0.4 न्यूटन और जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है इस फोर्स की वजह से दैट इज 0.1 मीटर। तो रिक्वायर जो हमें है, जो फाइंड आउट करना है, फाइंड जो चीज करनी है वो स्प्रिंग कांस्टेंट के फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला अगर हम लिखते हैं F इज इक्वल टू होता क्या है, माइनस के एक्स होता है, लेकिन वो माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन बताना। देखिए हम लिखते हैं F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यहाँ पर डायरेक्शन बतानी होती है हमें कि फोर्स और एक्स की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तब माइनस डालते हैं। या तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करते हैं, जरूरत नहीं है। हाँ, अगर एक्स फाइंड करना हो या फोर्स फाइंड करनी हो तो फिर इनकी डायरेक्शन होती है, इसलिए माइनस साइन लगाएंगे, लेकिन के के लिए हमें इसकी माइनस की जरूरत नहीं है। तो के चाहिए तो के इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर लें। वैल्यूज पुट करते हैं, फोर्स 0.4 और 0.1, ठीक है जी। पॉइंट के बाद सेम डिजिट आता है, इसलिए पॉइंट पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा, जीरो भी खत्म हो जाएगा। 4/1 विच इज इक्वल टू 4। यूनिट इसके इस इक्वेशन से आप लिखेंगे फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मीटर, 4 न्यूटन पर मीटर। दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 1। न्यूमेरिकल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इट इज डन। ये बच्चों को अक्सर ये कंफ्यूज करता है। पेंडुलम क्लॉक कीप्स परफेक्ट टाइम एट अ लोकेशन where the acceleration due to gravity is exactly 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लॉक पेंडुलम, हाँ क्लॉक पेंडुलम ये आपने देखा होगा, इस तरह की एक आपके पास क्या है जी, हाँ क्लॉक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये क्लॉक है, इसके साथ एक पेंडुलम सा होता है जो क्या करते हैं, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा होता है, यानी फ्री ऑसिलेशन इसकी होती है, ठीक है, अबाउट इट्स मेन पोजीशन। ये इसकी ऑसिलेशन होती है यहां से यहां तक, इस तरह ऑसिलेट। ये पेंडुलम क्लॉक है, ये एक लोकेशन पर है, यानी लोकेशन नंबर 1 पर मौजूद है। जब लोकेशन नंबर 1 पर है तो ये एग्जैक्ट टाइम हमें दे रहा है, कीप्स परफेक्ट टाइम एट अ लोकेशन। और कहां पर ये एग्जैक्ट टाइम हमें दे रहा है, जहां पर वैल्यू ऑफ जी, जी की जो वैल्यू है न्यूमेरिकल नंबर 2, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जहां जी की वैल्यू ये है वहां पर ये परफेक्ट टाइम दे रहा है। तो परफेक्ट टाइम हम बता देते हैं कि इसका जो परफेक्ट टाइम है, टाइम पीरियड आप कहते हैं कि 1 सेकंड दे रहा है। कितना दे रहा है, 1 सेकंड। ये भी नहीं पता चल रहा आपको कि 1 सेकंड क्यों लिखा हमने, क्वेश्चन में भी तो नहीं हुए। परफेक्ट टाइम जो दे रहा है, साथ लिख सकते हो परफेक्ट टाइम, हाँ जो परफेक्ट टाइम दे रहा है वो क्या है, 1 सेकंड है। कहां पर, जहां इसका जी की वैल्यू 9.8। When the clock is moved to a higher altitude, यानी इसी क्लॉक को जब हम एक नई लोकेशन पे ले जाते हैं, ये न्यू लोकेशन है,
जब इसको उठा के एक नई लोकेशन हायर एल्टीट्यूड पे ले जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड पे यहाँ पर अगर जी, इस जगह पर जो ग्रेविटी है वो जी है, इस जगह पर अभी हमें पता नहीं है, इसकी जी प्राइम कह देते हैं, तो वैल्यू ऑफ जी विल चेंज एट हायर एल्टीट्यूड। कहता है कि जब हायर एल्टीट्यूड पे ले जाते हैं तो इट लॉसेस 80.0 सेकंड पर डे, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एट दिस न्यू लोकेशन। ये इसी लोकेशन पे हमें जी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। लेकिन साथ इंफॉर्मेशन जो हमें दी हुई है वो ये है कि इसका जो टाइम होता है वो, यानी न्यू जो टाइम है, ये क्या करता है, 80 सेकंड पर डे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है पर डे, ये टाइम डिक्रीज कर रहा है। फर्क इतना है कि जब इसको हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो इसका टाइम पीरियड डिक्रीज होने लगता है। जैसे आप देखें टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी अंडर द रूट, क्योंकि टाइम पीरियड और जी एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड है। हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसका जो टाइम पीरियड है इसे क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हाँ, ये बात करते हैं। अभी जो टाइम हमें दे रही है घड़ी, वो टाइम पर डे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब दूसरे अल्फाज में मैं ये कह रहा हूं, डिले कर रहा है। जहां एक काम अगर हम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 1 घंटे में कर रहे हैं तो वही काम वहां पर 1 घंटा 10 मिनट में, तो क्या हुआ, बढ़ गया ना, डिक्रीज है, हमारा लेट कर रहा है, डिले होता जा रहा है। अब क्या है जी, टाइम लॉस। क्या हुआ, टाइम लॉसेस। जो टाइम लॉस हो रहा है वो कितना है, हाँ, वो आपके पास है 80 सेकंड पर डे है। और ये 80 सेकंड पर डे को हम लिखेंगे 80 बाय पर डे में कितने होते हैं, 24 होते हैं, और इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, 3600 हो जाएगा। हाँ, और इट कम्स आउट, यानी स्मॉल टी, ये जो टाइम डिक्रीज हो रहा है इसको मिलेगा कितना, इसको भी 80 डिवाइडेड बाय 86 400 86,400 सेकंड। और इसको डिवाइड करते हैं जब हम 0 को 0 से कैंसिल करके, तो 0.0009 ओनली 92 सेकंड जो टाइम लॉस हुआ है, जो लास्ट टाइम है वो स्मॉल टी है। ठीक हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि न्यू टाइम, हाँ जी, जो न्यू टाइम इसका आएगा, आप देखें मैंने ये बताया कि जब हम इसको, अब इस फार्मूला में ये बता रहा है कि टाइम पीरियड और जी इनवर्सली रिलेटेड है। हायर एल्टीट्यूड पे जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। समझ आइए। जब हम यहां पर आएंगे, यहां पर तो ऐसी बात है, इसको जब उठा के यहां पर लेके आएंगे तो तब जो टाइम पीरियड होगा वो टी प्राइम हो जाएगा, 2 पाई एल बाय जी प्राइम होगा, क्योंकि यहां पर जी डिक्रीज तो टाइम पीरियड विल इंक्रीज। उस टाइम में इजाफा जो आएगा, हाँ, हम क्या कहते हैं, पहले जो फाइंड करना है वो भी मेंशन कर दें आप, हाँ, वो क्या है, वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू निकालनी है, जी प्राइम कहां पर, एट न्यू लोकेशन। न्यू लोकेशन क्या है, हायर एल्टीट्यूड पर है। तो न्यू लोकेशन पर टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड
टाइम पीरियड एट न्यू लोकेशन, दैट इज टी डैश। अब मैंने कहा ना उसमें क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। पहले से कितना था, वो पहले ये था, इसी में इजाफा, जो इजाफा हुआ है वो क्या है, कुछ समझ आइए कि नहीं आई। अब आप देखिए कि ये जो टी डैश आपके पास आ रहा है, सही हो गया, न्यू लोकेशन में टी इसका इजाफा आता है। मैं इसकी अगर वैल्यू निकालूं तो ये टी मैंने कितना लिखा, 1 लिखा, 1 एड अप करो प्लस 0.00092, तो टी डैश जो आपके पास है इट बिकम्स 1.00092 सेकंड आ गया आपके, और समझ आइए। तो इसका मतलब ये हुआ, जरा अंडरस्टैंड करना बात को, इट मीन्स दैट टी प्राइम इज इक्वल टू 1.00092 टाइम्स ऑफ टी। नहीं समझे बात? अगर मैं इसको कुछ और वैल्यू दे दूं, या यूं समझे, मैं इसे कहता हूं दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम एट दिस लोकेशन। जब हम इसको उठा के नई लोकेशन हायर एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं तो मैं ये कहता हूं कि टाइम पीरियड्स बिकम्स 2 टाइम्स। तो न्यू टाइम पीरियड जो होगा वो टाइम पीरियड के पुरानी वाली लोकेशन के मुताबिक 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी ये टाइम उस टाइम के दुगना हो गया। तो यहां पर कैलकुलेशन से हमें पता चला कि जो टाइम पीरियड में इजाफा हुआ है, इस टाइम पीरियड के साथ इतना इजाफा हुआ है। जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा 2 पाई एल बाय जी डैश अंडर द रूट इज इक्वल टू 1.00092 और इस मल्टीप्लाई 2 पाई एल बाय जी अंडर रूट। हाँ जी, ऐसा करते हैं, 2 पाई से कैंसिल आउट कर लेते हैं, एल का अंडर रूट अलग कर लें और जी डैश का अंडर रूट अलग कर लें। यहाँ पर 1.00092 मल्टीप्लाई एल अंडर रूट डिवाइडेड बाय जी अंडर रूट, एल अंडर रूट कैंसिल आउट। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे बचा क्या हमारे पास, हाँ, जी 1 डिवाइडेड बाय जी प्राइम्स के रूट इज इक्वल टू 1.00092, ये इसके नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी। उल्टा दें, हाँ, इसको इन्वर्ट कर दें क्योंकि हमें जी प्राइम चाहिए। जी प्राइम स्क्वायर रूट इज इक्वल टू जी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 0.092। दोनों तरफ क्या कर लें, स्क्वायर कर लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करने के बाद जी प्राइम इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे ना, हाँ, यहां पर आप लिख देते हैं क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 1.00184 आफ्टर टेकिंग स्क्वायर। तो फिर ये कहां पर आ जाता है जी, अगले स्टेप पर आप यहां पर 9.8 जी की वैल्यू डाल देते हैं, तो 1.00184 और फिर डिवाइड कर लें, डिवाइड 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप देखें, जब पेंडुलम
पहली लोकेशन पे था तो उसकी वैल्यू थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब न्यू लोकेशन पे चला गया तो उसकी जी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। और इतना कम होने से टाइम पीरियड में इस फ्रैक्शन के हिसाब से क्या हो गया, इजाफा हो गया। स्टॉप कर दें। नंबर 2 आता है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड 2 सेकंड। ये वन ऑफ द पेंडुलम है, पेंडुलम की टाइप्स में से एक टाइप है जिसका सेकंड पेंडुलम टाइम नाम होता है। और इसका याद रखो, जब कभी सेकंड पेंडुलम आपके सामने आए तो फौरन क्लिक होना चाहिए कि इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। यहाँ तो गिवन है, अगर गिवन ना हो तो आपका टाइम पीरियड कितना होगा, 2 सेकंड होगा। तो जहां पर वैल्यू ऑफ जी 9.8 मीटर पर सेकंड है तो लेंथ फाइंड आउट करनी है। टाइम पीरियड हमें बताया हुआ है तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई एल ओवर जी अंडर दी रूट। इसको दोनों तरफ से स्क्वायर कर लें। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाय जी। एल हमें फाइंड आउट करना है। दूसरी साइड पे क्या है, टी स्क्वायर है, ये 4 पाई मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और जी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। L इज इक्वल टू टी की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई जी की वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 3.14 और इसका स्क्वायर करेंगे। L इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3.14 6 पॉइंट स्क्वायर करने से 3 का स्क्वायर 2 6 नहीं आता, 9.86। अगर हम राउंड ऑफ कर लें इसको अप्रॉक्सीमेटली, कैंसिल आउट, एल इज इक्वल टू 1 मीटर इसकी लेंथ आती है। हाँ, सेकंड पेंडुलम वर्ड न्यूमेरिकल नंबर 4 है, a body of mass suspended from a spring with a force constant k vibrates with frequency f1 when its length is cut into half, and same body is suspended from one of the halves. The frequency of is f2. Find out f1 f2 ratio between f1 and f2। एक स्प्रिंग है, look, try to understand, that is the spring with which that is the mass attached। इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है that is k। अब कहता है इसके दो ऐसे हमने बना लिए, यहां से इसको काट दिया, कट इनटू 2 हाफ्स, 2 इक्वल पार्ट्स में इसको काट दिया। एक पार्ट को फिर हैंग किया हमने और उसके साथ यही मास अटैच कर दिया। हाँ, अब जब ये वाली पोजीशन थी तो तब इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो f1 थी। अब जब इस तरह ये ऑसिलेट करेगा तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो f2 फ्रीक्वेंसी है। पर प्रॉब्लम ये बन जाता है कि यहां पर हम k क्या है, यहां पर तो स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो k के साथ क्या हैपेंड होगा, तो याद रखें k जो इसका होगा वो 2k हो जाएगा। कितना आएगा, 2k। जब एक स्प्रिंग को 2 हाफ में डिवाइड करेंगे तो 2k आएगा, जब 3 हाफ में करेंगे तो एक हाफ का 3k आएगा। समझ आ गई बात। तो निकालना हमें क्या है, f1 और f2, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम बात करते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट, ऑफ स्प्रिंग। हाँ, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, वो k है। फिर स्प्रिंग
कांस्टेंट ऑफ हाफ, हाफ का कितना होगा 2k। फिर अगली बात किसकी आती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ, जो पूरा है उसको स्प्रिंग लिख रहे हैं हम, उसकी फ्रीक्वेंसी आती है f1। तो फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ जो आधा स्प्रिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी f2 है। अब निकालना जो हमें है, जो फाइंड करना है, ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग के, यानी इसका स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ हाफ, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रिंग यानी इस स्प्रिंग की फ्रीक्वेंसी f1, फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ उसकी फ्रीक्वेंसी f2। फाइंड हमें करना है, रेशियो फाइंड करना है, f1 डिवाइडेड बाय f2 है। एक्चुअली बात यह है, यानी f1 f2 इनवर्स, इसका मतलब यह है f1 बाय f2 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या है, स्प्रिंग जो पूरा स्प्रिंग है इसकी फ्रीक्वेंसी, एज f1 इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई k ओवर m अंडर द रूट, एंड f2 जो हाफ है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1 बाय 2 पाई 2k डिवाइडेड बाय m अंडर द रूट। अब क्या करना है, इससे पता चल रहा है f1 डिवाइडेड बाय f2, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या करें, डिवाइड कर लें, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो लेफ्ट साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड होगा, f1 डिवाइडेड बाय f2 इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई k बाय m अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 पाई 2k बाय m अंडर द रूट हो जाएगा। दिस बिकम्स, इसको हम ऐसे लिख पाएंगे, f2 इनवर्स कर देंगे, दिस इज कैंसल आउट विद दिस वन, ये मास इस मास से कैंसल आउट हो जाएगा, हाँ, और k से कैंसल आउट होता है, समझ आइए बात, k से कैंसल आउट होता है, ऊपर बच जाता है अंडर रूट 1 और नीचे बच जाता है अंडर रूट 2, और f1 इनवर्स f2 यानी रेशियो ऑफ f1 एंड f2 ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे अंडर रूट 2 हो जाएगा। अंडर रूट 2 को फाइंड आउट करें जी, 1 बाय 1.41, इसको भी डिवाइड करते हैं तो 0.07, 0.709, इसको f2 को उस तरफ अगर हम शिफ्ट कर दें, निकालना तो यही था, हमें फाइंड आउट हो गया है, हाँ, तो ये आ जाएगा 0.709 f2, क्या मतलब हुआ, फ्रीक्वेंसी जो है पहले वाले की ज्यादा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी k पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। गिवन है 0.40 सेकंड, फाइंड आउट एक्सेलरेशन, number 2 when the displacement is when displacement is 0.04 meter, find out acceleration। हाँ जी, और केस कौन सा है, मास स्प्रिंग सिस्टम, मास स्प्रिंग सिस्टम का
टाइम पीरियड गिवन है, एक्स फाइंड करना है। अगर हम 1 2 3 चौथा फार्मूला फिट कर लें, एक्स गिवन है, टी गिवन है, हाँ अभी देखें जी, एज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और ए इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू आपके पास होती है 2 पाई बाय टी स्क्वायर और साथ में एक्स ए इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स। वैल्यूज पुट कर लें इस इक्वेशन में, 4 मल्टीप्लाई 3.14 स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर और टाइम पीरियड ये है 0.4 स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट है 0.04, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 9.18 डिवाइडेड बाय 0.16 और ऊपर मल्टीप्लाई 0.04। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इसे डिवाइड करते हैं। ए इज इक्वल टू माइनस आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 1.4688 by 0.16 is equal to 9.18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन का सिर्फ यही मतलब है कि एक्सेलरेशन जो आपके पास है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। 5 क्वेश्चन 5 रह जाते हैं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह करते हैं।